औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं शालम मार्केट में और ये शालम मार्केट ऐसी मार्केट है, ये वाहिद पाकिस्तान की बड़ी मार्केट समझा जाता है और यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए की तिजारत होती है डेली और ये हब समझा जाता है तिजारत का। और बहुत बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि जो व्यापारी हैं, जो ताजिर हैं, वो इस मार्केट का रुख करते हैं और यहाँ पे जो है तिजारत का सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक जारी रहता है और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो कस्टमर्स यहाँ का रुख करते हैं और ये बड़ी मार्केट समझा जाता है। और मेरे बिल्कुल सामने ये पापड़ मंडी है जो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का काम होता है और आगे अगर हम बात करें तो ये सारी शालम मार्केट है और पीछे की बात की जाए तो ये सारी इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है, ये सारी शालम मार्केट कहलाती है। लेकिन एक वजह है कि जो हर दफ़ा हम देखते हैं कि जो मसाइल हैं वैसे के वैसे ही हैं, यहाँ पे जो तजावज़ात है वो वैसे ही नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ट्रैफिक जो है काफ़ी सुस्त रवि का शिकार होती है और जो पैदल आ रहा है उससे भी मसला होता है, जो बाइक पे आ रहा है या फिर गाड़ी में आ रहा है उधर भी जब इधर का रुख करता है तो उससे जो मिनटों का सफ़र होता है वो घंटों में तय होता है। और यहाँ पे पार्किंग का भी जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा हमें मौसर नज़र नहीं आता। क्या वजह कि अब तक ये प्रॉपर कार्रवाई नहीं की गई और क्या वजह है कि अभी तक इस तरह के इंतज़ाम नहीं किए गए कि ये मार्केट को जो ऑर्गेनाइज़ किया जाए, तजावज़ात का खात्मा किया जाए। और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगह पर जो है मुख्तलिफ़ रोड्स पर इसी मार्केट के हम देखते हैं कि तजावज़ात कायम है और पार्किंग का इशू है और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स हैं और गैर कानूनी जो तामीरात है उनका भी सिलसिला जारी है। आए चलते हैं प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? आमिर शहजाद। आमिर शहजाद साहब क्या काम करते हैं? मेरा ये जूस कार्नर है, शाइम जूस कार्नर। ये जूस कार्नर इधर है? इधर ही है। कब से काम कर रहे हैं? यही कोई हफ्ता हो गया मुझे, ये हफ्ता हो गया यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले ये रैश है मेरी, यहीं पे मोहल्ला है मेरा, वैसे मैं इधर ही होता हूँ। और मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल कारोबार की चल रही है? कारोबार से फ़िलहाल तो अभी इतना ख़ास नहीं है। मैं सुबह का बैठा हूँ, मैंने 10-15 गिलास बेचे हैं, कोई इतना ख़ास काम नहीं हो रहा। वैसे भी शुरू में 2-3 दिन काम अच्छा चला है, तो अब 2-3 दिन से इस तरह ही है, गुजारा ही है, बस गुजारा ही हो रहा है। जब से मियाँ साहब आए हुए हैं काफ़ी हमें रिस्पांस मिल रहा है कारोबार का। वेले बैठे हुए हैं, सुबह के 10-15 गिलास बेचे हुए हैं। भाई क्या सूरत हाल है काम? भाई महंगाई बहुत हो गई है, लाइट आ नहीं रही, बिल आ गया 43,000 एक महीने का। कितने महीने का? एक महीने का 43,000। 43,000 हमने नहीं दिया, हमने कहा मीटर ले जाओ भाई। मेरा 17,000 रुपया बिल आया है, सिर्फ एक पंखा चलता है, एक फ्रिज चलती है। कितने यूनिट चले? 17,000। 17 में पता नहीं, यूनिट का तो नहीं मुझे पता। बिल उसका लाइट का 17,000 आया और गैस का 5,000 रुपया बिल आया। बिल ऊपर छोड़ा है मैं, अभी था मेरे पास बिल। मुझे ये बताएं कि ये आपने स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं, कोई इंतजामिया वगैरह आती है, कार्रवाई करती है? कार्रवाई तो आते भी हैं, कभी कभार लोग आ जाते हैं, कारपोरेशन भी आती है। परसों मेरा स्टॉल ले गए उठा के, यहाँ से ले गए थे? ले गए। आप तो कह रहे हो कि हफ्ता पहले आपने काम शुरू किया, परसों की बात कर रहा हूँ ना मैं, कोई महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, कल परसों की बात कर रहा हूँ। तो फिर क्या किया उन्होंने? फिर बस जो उनका उधर का रूल है उसके मुताबिक चला हूँ, मैं ले आया हूँ काउंटर। क्या कार्रवाई की? बस इतना तो ना गिराई में। कार्रवाई यही है कि यहाँ से वो वहाँ ले गए, वहाँ से मैं यहाँ ले आया हूँ। बस इसी तरह ही सिलसिला इस तरह ही है। फिर क्या करें, हफ्ते के अंदर आप कह रहे हैं कि वो चक्कर उधर से लगा लिया, क्या करें फिर? ये तो जरूरी है ना, जब लगा लिया तो फिर इसको लाना तो है। इसके बगैर किस तरह किचन चलेगा हमारे घर का? यहीं से कमा रहे हैं हम, 3 बच्चे हैं, मामलात हैं घर के, सारा यहीं से देख रहा हूँ मैं, यहीं से चला रहा हूँ मैं। तो काम भी आप कह रहे हैं थोड़ा डाउन चल रहा है? थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, समझ से बाहर है। आपके सामने ट्रैफिक की नज़र आ रही है खाली। सुबह किस तरह बैठे, आज सुबह 3 घंटे लाइट गई है, इतनी परेशानी हुई है लाइट में। जब से मियाँ साहब आए हैं ज़्यादा लाइट का प्रॉब्लम बन गया है, पहले इतना नहीं था इशू ये वाला, लाइट का। बाकी मामलातों की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं फ़िलहाल लाइट की बात करता हूँ कि मियाँ साहब जब से आए हुए हैं लाइट का हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ जी, मैं बाकी मामलातों की बात नहीं करता हूँ। बाकी मामलात आप भी इसी शहर में रह रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है सारा ये खर्चे वगैरह जो भी हैं। तो मुझे ये बताइए ट्रैफिक का सूरत हाल इस तरह ही रहती है? ट्रैफिक जो है ना, तकरीबन 20 साल हो गए मुझे यहाँ पे शालमी में एंटर हुए। वैसे मेरी रहायश भगवानपुरे की है, इस सैनिक महल में मैं रहता हूँ, ठीक है। तो ट्रैफिक इसी तरह ही है।
इसी तरह ही है। इसी तरह ट्रैफिक का कोई इन्होंने इंतज़ाम ना कर सकते हैं ना हो सकता है इनसे। अगर कोई कस्टमर आता है, हम देखते हैं कि व्यापारी बाहर से भी आते हैं, शालम मार्केट का रुख करते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, या फिर कोई इधर का ही कस्टमर आता है, उससे पार्किंग के लिए कौन कौन सी जगह इधर है? पार्किंग जहाँ जिसका दिल करता है वो लगा जाता है। जैसे कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, इवन ये रिक्शे वाला है, इसे मैं एक दफ़ा ही कहूँगा कि यार यहाँ पे ना खड़ी करो, वो देखो, अभी नोट करो, अभी नोट करो, ये है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर बाइक अगर लगा रहा है, मैं उससे बड़े प्यार से बात करूँ, वो कहेगा तू कहाँ पे खड़ा हुआ है, आगे से ये जवाब आता है। फिर अगर वो लगा के चले जाता है 2-2 3-3 घंटे वो वापस नहीं आते। ये पार्किंग है यहाँ की। बस लड़ाई वाला ही सिलसिला होता है हर से चोरी होती है मोटरसाइकिलें। हाँ जी, कितनी बार हुई है। पुलिस वाले कहते हैं जो जिसका लाग है वो उसको खिला लो, वरना उसको कोई आगे ले जा। आगे फुहारे पे पार्किंग है या डी पॉइंट पे। उधर भी कितनी कैपेसिटी है? किस चीज़ की पार्किंग की कितनी? पार्किंग रंगमहल जो है, डी प्लाजा है, वो जो है ना कि जितने दुकानदार हैं उनके आगे मुलाजमात हैं, वो उन्हीं से भर जाता है। ठीक है, वो हजारों की तादाद में लोग इधर आते हैं, उन्हीं से भर जाता है। उसके बाद एक ये नाले के ऊपर बाइक स्टैंड है, वो भी उन्हीं के साथ भर जाता है। जो बाहर से कस्टमर वगैरह आते हैं वो इस तरह हम सारा दिन उनके साथ लड़ाई करते रहते हैं। ये लड़ाई का सिलसिला ये चलता रहना है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई रूल नहीं है। जिसका यहाँ दिल करेगा वो वही करेगा। जी भाई सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं मामू आमिर। क्या नाम है आपका? एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शुएब। शुएब भाई आप क्या करते हैं? मेरा परफ्यूम का काम है। परफ्यूम का काम है। तो सूरत हाल ऐसी ही रहती है बस सारा दिन? इधर मच लगी रहती है भाई। ये देखिए, ये सामने ट्रैफिक वार्डन भी है, ये भी इसी तरह की कार्रवाई लड़ता रहता है सारा दिन। क्या करें बेचारे, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी ये सही निभा रहे हैं। सही निभा रहे हैं। खुदा, मैं अभी किसी की बात, इनकी बात कर रहा हूँ, क्यों ये सारा दिन इस तरह ही लगे रहते हैं। कोई मान ले तो ठीक है, अदरवाइज ये क्या कर सकते हैं। ज़्यादा तो ज़्यादा उनको थाने में ले जाएं, वो फिरा देगा, क्या होगा। मोटरसाइकिल बंद कर देंगे थाने। यही है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। जिसका दिल कर जहाँ पे करे। ये पार्किंग है, यहाँ देखें, उधर कैमरा मारे, यहाँ खुद देखें आप। जिसका रिक्शे वाले का, बाइक वाले का, जिसका जहाँ दिल करता है वो लगा के चला जाता है। कोई रूल नहीं है यहाँ के। जी बिल्कुल नाज़रीन, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके कि ये सूरत हाल यहाँ पे इसी तरह ही रहती है कि इनका कहना है कि मोस्टली ये पार्किंग का इशू है, और ये इसी तरह ही है जहाँ पे जिसका दिल करता है बाइक लगा दी, गाड़ी लगा दी या रिक्शा लगा दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और आम आदमी है उसे यहाँ पे गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ट्रैफिक जाम यहाँ का मामूल बन गया है। कभी कभी बाज़ औक़ात होता है जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो कितनी देर तक ये जाम ही रहता है, कितना टाइम लगता है? 2-2 3-3 घंटे ट्रैफिक भाई बंद रहती है। लड़ाई झगड़ा बहुत है इधर ट्रैफिक की वजह से। तो फिर किस तरह सही होता है निज़ाम? बाद वाल्टन वाले भाई आते हैं, ट्रैफिक वो ही निकलवाते हैं, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा नहीं। नाज़रीन, ये सूरत हाल है यहाँ की। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद याहिया। मोहम्मद याहिया भाई, माशाल्लाह कितनी उम्र हो गई है? मेरी 27 साल। 27 साल हो गई है। और मुझे ये बताओ, काम क्या करते हो? मैं मोबाइलों की शॉप है। मोबाइलों का काम करते हो। तो 27 साल हो गया। इधर कब से आ रहे हो, कब से इधर? मेरी पैदाइश ही इधर की है। इधर की पैदाइश है? रहाइश किधर है? ये ऊपर इधर ही रहाइश है। तो इधर की क्या सूरत हाल है, क्या रूटीन काम की क्या चल रही है, इधर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? ट्रैफिक की हालत बहुत बुरी है इधर, बहुत ज़्यादा। लोग गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं, 2-2 3-3 घंटे आते ही नहीं हैं। उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ब्लॉक होती है इधर। ये आगे ट्रैफिक पुलिस वाले या फिर कोई और इंतजामिया पूछती नहीं है? क्योंकि अगर दुकानदार पूछेगा तो वो पूछते हैं आगे, फिर थोड़ी देर बाद वो चले जाते हैं, पूछ के फिर चले जाते हैं उधर से। तो किस तरह से आपको लगता है कि ये बेहतर किया जा सकता है निज़ाम? बेहतर जब गवर्नमेंट अगर एक्शन लेगी इसके ऊपर तो फिर ज़ाहिरी बात है, फिर गौर होगा। क्या एक्शन ले? यही कि गाड़ियाँ वगैरह का या पार्किंग का कोई सिलसिला करे गवर्नमेंट, फिर है। इधर वैसे कितने पार्किंग प्लाजाज वगैरह हैं, कितनी कैपेसिटी है इधर शालम मार्केट? इधर डी प्लाजा है बस, रंगमहल डी प्लाजा है, या इधर पार्क है, उधर है, बस 2 जगह पे है पार्किंग बस इधर। बस यही पॉइंट है? हाँ जी, यही पॉइंट है। और आपके अंदाजे से कितने लोग यहाँ का रुक करते हैं, कितनी बड़ी तादाद होती है? ज़ाहिरी बात है, बाहर से दीगर ममालिक के आए होते हैं, गुजराले से, गुजरात से। हाँ जी बिल्कुल 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 इसी तरह ही है। गुजराले से, मुल्तान से, समझ लें कि एशिया की बड़ी मार्केट यही है, सब सारे ही इधर आते हैं माल लेने।
तो अभी तक वैसे कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, नज़र ही नहीं आ रही कार्रवाई। नहीं नज़र आ रही। तो काम कैसा चल रहा है? काम की सूरत हाल बताओ। काम तो कभी स्लो है, कभी तेज़ है, कभी स्लो है। जब डॉलर ऊपर चले जाता है आवाम घर में बैठ जाती है। अच्छा। हाँ, डॉलर से आपके काम को कितना फ़र्क पड़ता है? डॉलर की ज़ाहिर बात है, हर चीज़ के लिए वो मुतमिन करने के लिए वो फिर ज़ाहिर बात फिर ऐसे ही होता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाईजान। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हैदर है सर। अली हैदर भाई, कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए तकरीबन। 5 साल हो गए हैं। और ये अपना ये शीशों का, ये डेकोरेशन का ये काम हमारा डिकोर का है, होम इंटीरियर। होलसेल में भी कर रहे हैं, रिटेल में भी कर रहे हैं। रिटेल में भी कर रहे हैं? जी, दोनों चलता है यहाँ पे। तो वैसे ये माशाल्लाह पेंटिंग खूब बड़ी खूबसूरत सी है, ये कितने तक सेल आउट कर रहे हैं? ये डिफरेंट प्राइस है। ये हैंडमेड में जो है ये 5500 से लेके बड़े साइज़ में जो है 10,500 तक हैं। अच्छा जी, एक्सपेंसिव है ये हैंडमेड जो हैं। वैसे मेरे पास जो है वो नॉर्मल रेंज में भी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो काम सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ कि आपने बताया 5 साल हो गए हैं आपको यहाँ, तो ये सामने सूरत हाल है, ये ट्रैफिक की ऐसी रहती है? ऐसे ही रहती है सर। ये पार्किंग का सुना था कि पहले पार्किंग प्लाजा बनने हैं मेन पे, वो कोई सीन पार नहीं चला अभी तक। तो देखें, अभी तक कोई अमल दरामद? कोई अमल दरामद नहीं होता, बस बातें ही हैं हुकूमत की। सही है, ये ऐसे ही है। देखें ना, जगह जगह पार्किंग अगर पार्किंग प्लाजा बाहर मेन पे बन जाए तो ये सारी जो गाड़ियाँ वगैरह बाहर मेन पे पार्क हों, तो यहाँ पे रश कभी भी ना हो इस तरह से। तो वैसे कब से कब तक आप देखते हैं कि ज़्यादा ट्रैफिक होती है? सर ये ज़्यादातर तो फ्राइडे वाले दिन होती है। होलसेल कस्टमर ऑपोजिट साइड का आता है बाहर का, आउट ऑफ सिटी से, तो ज़्यादा होती है उस दिन, फ्राइडे को। वैसे ऑल ओवर यहाँ पे होती है ट्रैफिक, रोज़मर्रा का यही सूरत हाल है यहाँ पे। वैसे अगर आप दुकान में आते हैं, कभी बाइक पे आ गए, कभी गाड़ी पे, आप कहाँ पे पार्किंग करते हैं? यहीं पे बाहर ही सर। आपको कोई जगह नहीं? जगह कोई जगह नहीं दी हुई, यहाँ पे मिलता ही है जगह, वहीं पे लगा देते हैं। ये इशू नहीं, आपके सामने ये कितनी ज़्यादा हमारी भी लगी है इसमें। कहने का मकसद ये नहीं कि हमने नहीं लगाई हुई, हमारी भी लगी हुई है, लेकिन मजबूरी क्या करें। अब कोई पार्किंग दी जाए तो इंसान चलो यार पार्किंग में लगा के आगे वो खुद खोल लेता है। कोई मुतबादिल जगह वगैरह नहीं है? कोई जगह नहीं। आगे कितने ज़्यादा आ गया डी पॉइंट पे, रंग महल के पास। रंग महल के पास है, तो कितनी कैपेसिटी है? फुल है। अब देखें ना, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी गाड़ियाँ हैं। अब यहाँ से जिसने जाना है पार्किंग लगाने के, उसको जाने में इतना रश की वजह से इतना घंटा लग जाएगा, कहेगा मैं जाता ही नहीं उधर। रश की वजह से घंटा लग जाएगा। तो जाहिर सी बात है, रश इतना है कि आप जा ही नहीं सकते। वो कहेगा यार मैं इतनी दूर जाके पार्किंग में लगाना है, इससे बेहतर है मैं साइड पे लगा के और शॉपिंग कर लें। वो साइड पे लगा के शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, उसका क्या हाल है? कोई भी नहीं। तो कोई आता नहीं, ट्रैफिक पुलिस वगैरह या कोई और? आते हैं बस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आते हैं। वो चलान वगैरह करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, नजायज़ पार्किंग के तौर पे वो करते हैं, लेकिन वो भी कब तक करें? 1-2 करेंगे, 4-5 करेंगे, 10 कर लेंगे, उसके बाद वही हाल है। बस ऐसी सूरत हाल है। 2 दिन बाद आ जाएगा और 3 दिन के लिए बाद आ जाएगा, उसके बाद वही सूरत हाल है। 4थे-5वें दिन फिर वही गाड़ी लगी हुई है। और हम देखते हैं कि रेडियाँ वगैरह भी हैं। हाँ जी, तो वो भी ऐसी की वैसे वो कारपोरेशन आती है, वो उठा के ले जाते हैं, 2-4 दिन गुजरते हैं, उसके बाद फिर वो वहीं पे खड़ा है। जाहिर सी बात है, उसने भी अपने बच्चों का रिज़्क कमाना है, उसको भी एक जगह दी जाए, या वो उसके वसाइल इतने नहीं है कि वो दुकान रेंट पे ले सके, लेकिन उसकी मजबूरी वो कहाँ जाए, या उसको जगह दी जाए मुतबादल कि यार ये तुम्हारी जगह, यहाँ पे इसको सेल करो। जब इंतज़ामिया वाले आते हैं तो क्या कार्रवाई करते हैं कारपोरेशन वाले? वो उठा के ले जाते हैं, जो पकड़ा गया वो उठा के ले गए, जो ना पकड़ा गया वो बच गया। वो भी पैसे वगैरह लेके फिर छोड़ देते हैं। उन्होंने क्या करना है, कितने थोड़ी देते हैं? ये तो नहीं है अभी, छोड़ देते हैं, मतलब कि कोई बाद में छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है? मेन पे पार्किंग बननी चाहिए, सबसे हाल तो बड़ा ये है। पहले सुना था हमने कि बाहर मेन पे जो है पार्किंग प्लाजे बनने हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पर जो है अमल दरामद नहीं हुआ। अगर तो वो प्लाजे बन जाए तो बहुत ज़्यादा तक जो है यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है चीज़ में, तो वो बन नहीं रहे अभी तक। अंदाज़ा है कि जाहिर सी बात है, एक चीज़ के लिए जगह दी जाए, लगी होगी उधर से इधर आने तक, टाइम तो लगा है ना, आपको पता है। वो जब आपको जगह देंगे पार्किंग की, आप वहाँ लगा के इजीली शॉपिंग कर सकते हो, इजीली आ सकते हो। लेडीज़ है, गुजर रही हैं, बच्चे हैं साथ, ट्रैफिक में मसला है, बरांडे में इतना रश होता है। आज नहीं है बाई चांस, लेकिन यहाँ से गुजरना, यहाँ बरांडे से गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो पैदल चलने वाला उससे भी मसला होता जाहिर सी बात है, रश होता है। वो बाहर खाली हो तो वो थोड़ा कुछ वहाँ लगे चले, कुछ यहाँ लोग चलें, मसला हल हो जाता है। जब बाहर ही गाड़ियाँ लगी हैं तो बरांडे में किस तरह चलेंगे? सारा रश बरांडे में ही आएगा, है, लोड बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है। बाद टाइम इधर से बाइकें गुजरने लग जाती हैं बरामदे में से,
इस तरह का हाल हो जाता है, जाहिर बात है। जब जैम हो जाता है तो बरामदे में से निकलने लग जाती हैं। को बताओ पार्किंग पे जाते ये अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या नाम है आपका? जी, मुमताज़ अली मेरा नाम। मुमताज़ अली भाई, क्या काम करते हैं? मार्केट में होता है यहीं। यहीं पे ही होते हैं। अभी बात कर रहे थे हम कि ये पार्किंग का जो है, इसे किस तरह से हल किया जा सकता है मसला? ये पार्किंग मेरे भाई, दुनिया का रूल है और पाकिस्तान के कानून में भी लिखा हुआ है कि विदाउट पार्किंग प्लाज़ा पास नहीं हो सकता। बग़ैर पार्किंग का यहाँ प्लाज़े पास नहीं हो सकते। आप शालमी में देखें, सैकड़ों की तादाद से प्लाज़े बने हुए। किसने बनवाए? गवर्नमेंट आवाम ने बनवाए। इजाज़त किसने दी है? बेसमेंट तक बेसमेंट दुकानें बनाने की इजाज़त किसने दी है? गवर्नमेंट ने दी है, नहीं LDA ने दी है ना। जब नक्शा पास होता है इसमें पार्किंग शो होती है कि बग़ैर पार्किंग के आप प्लाज़ा नहीं बना सकते। तो फिर कितने नज़र आ रहे हैं आपको, कितनी तादाद में? सैकड़ों की तादाद से प्लाज़े हैं, पार्किंग नहीं है। पार्किंग इशू गवर्नमेंट ने, कमर्शियल मार्केट है, पाकिस्तान का चौथे पंजवें नंबर पे ये मार्केट है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है ये। तो यहाँ पार्किंग के इशू आपके सामने जो आपको नज़र आ रही है, ये क्या, ये शहर नापुरसान, ये लाहौर है। और इसको मियाँ साहब फरमा रहे थे कि ये मैं पेरिस बनाऊँगा। चेंचिक जैसे आज़ाब से लाहौर को आलूद कर दिया है। जो रही कसर है वो, यहाँ पार्किंग नहीं है। दुकानदारों के पास, एक दुकानदार के पास 20-20, 15-15, 4-4, 6-6 सेलमैन है। वो अपनी बाइक ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी हो कि 80-100 रुपये किराया शादरा लाहौर यहाँ का, किलोमीटर 2 किलोमीटर का इतना किराया है। तो जो बेचारे मोटरसाइकिलों वाले, वो मोटरसाइकिलें कहाँ खड़ी करेंगे? दुकानों के आगे खड़ी करेंगे। ये पार्किंग नहीं होगा तो फिर ये इशू। तो कोई इंतज़ामिया वगैरह वाले आते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं? कोई भी नहीं आते। और ये जो रेहड़ियाँ खड़ी हैं, इंक्रोचमेंट है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? वही भी LDA वाले आके पैसे लेते हैं। पैसे लेके रेहड़ी वाले उनको चालान कर देते हैं, उन पर पर्चा कर देते हैं। वो जाके अपने जो 5-6 हज़ार रुपये महीने का वो जाके जमा करते हैं, वो रैली लगा लेते हैं। कोई कानून की बालादस्ती नहीं है। कानून सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी, इन बड़े लोगों के लिए, जो हम ताजर है, जो हम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये पिछले 4 महीने से जब से ये हमारी इम्पोर्टर सरकार आई हुई, हमारे इम्पोर्ट बंद किया कर चुके हैं। यानी जो हमें इम्पोर्ट करते थे बाहर से, कंटेनर मंगवाते क्या मंगवाते हैं बाहर से? बाहर से जो हमारे इम्पोर्ट आती है, डेकोरेशन हो गया या कोई डिनर सेट वगैरह हो गए, जो चीज़ें 75% चीज़ें तो हमारी बाहर से आती है। क्योंकि यहाँ पे बिजली का रेट इतना बढ़ चुका है कि लोकल जो इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है, तो हमें मजबूरन बाहर से सस्ती मंगवानी पड़ती थी। अब जब इमरान खान की दौर हुकूमत में 18 लाख रुपए फी कंटेनर हम कस्टम पे करते थे, अब वो हम 45 लाख रुपए पे कर रहे हैं। और 45 लाख रुपए? 45 लाख रुपए पे कर रहे हैं। पार्किंग के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, वही हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये गवर्नमेंट को तो इससे काम में भी फ़र्क पड़ा है ही नहीं। ये 4 महीने से बिल्कुल फारिग कुछ भी नहीं है। 4 महीने से क्या सूरत हाल है? और पहले जब काम ठीक था तब क्या सूरत हाल? आज से 1995 में कारोबार बहुत अच्छा था। कब? फिर जो मुशर्रफ आया था उसके दौर में भी कारोबार बहुत बेहतर थे। फिर जब इमरान खान आया था, कोरोना आया, कोरोना के दौरान भी हमने ये हालात नहीं देखे जो हालात हम आजकल देख रहे हैं। ये हालात हुए कि 2-2 दिन बिस्मिल्लाह नहीं होते शॉप पे। ये होलसेल मार्केट है, 15-15 मुलाजिम रखे हुए, तनख्वाही कहाँ से देंगे? और बिजली का बिल, अगर हमें 20,000 रुपये की बिजली यूज़ करो तो मुझे 35,000 रुपये इस पर टैक्स आ रहा है। कितना टैक्स आ रहा है? 35। फिर घर से पूछे, ये से पूछे कि कितना बिल आया। मुझे 18,500 रुपये घर का बिल आया। ये बिल देख लीजिएगा, 12 हज़ार रुपये टैक्स, 12 ये देख 41,500। ये गरीब आदमी है। ये देखिए, ये टैक्स भी लगा हुआ है। कितना? 41,000 568 रुपये का बिल है। 41,568 रुपीज़ का जो है वो मार्केट बिल में है। काम करता है, मजदूरी करता है। और इसमें से 16,000 पिछला था। 16,000 पिछला था, फिर ये 41,000 बना। एक पंखा, एक ट्यूब, एक फ्रीजर उसने रखा हुआ है। क्या क्या रखा होगा? पंखा, ट्यूब, पंखा चलता है, बल्ब चलता है, तो एक टीवी बस है। टीवी और फ्रीजर है बस। तो छोटे बच्चे हैं, रोटी पूरी करेंगे, बिल पूरे करेंगे। इनको ये नहीं पता बिल कैसे भेज, कुछ भी नहीं लगा हुआ। कूलर है? नहीं, कूलर नहीं है। फिर भी इतना बिल? कितना बिल आया? 40,000। मार्केट में किसी के पास गाड़ी चला रहा है, 40,000 रुपये इसको बिल आया हुआ है।
40,000 रुपये आगे क्या क्या यूज़ करते हैं? 15,000 रुपये का ड्राइवर है। और ये श्री वगैरह ये फ्रिज तो लोग कहाँ जाए यार, बिल्कुल लोगों को इतने मजबूर कर दिया कि एक जो सफ़ेद पोश बंदा है ना, जो सफ़ेद पोश बंदा है, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जो बंदा गाड़ी चलाते हैं वो इसी लगा सकते हैं, गरीब बंदा। आपने एसी भी नहीं लगाया, ना आप कूलर है, फिर भी आप कह रहे पंखा है, लाइट है, टीवी है और अपनी वॉशिंग भी मशीन। नहीं है, वॉशिंग मशीन भी नहीं है, फ्रिज है, बल्ब है, एसी है और ये पंखे है बस। कितना बिल आ गया? 40,000। 40,000 रुपये। नाज़रीन सूरत हाल देख रहे हैं, ये आप ड्राइविंग करते हैं, इधर माल लोड करके आगे छोड़ दिया। जी जी, ये किसी के पास जॉब करते हैं। अंदर लिखा हुआ है 11,000 रुपये, जो वो जो यूनिट के हिसाब से जो बिल है ना वो 11,000 रुपये है, बकाया सारा टैक्स है। बिल पड़ा अभी आपके पास? नहीं, वो बिल कर पे। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने। ये जो पार्किंग के इशू तो है ही है, मेन इशू। मैं आप लोग मीडिया से गुजारिश कर, जो सोशल मीडिया है आप लोग का, आप इस तरफ मीडिया आप आए, लोगों से इनके हालात पूछे। सफ़ेदपोश बंदी की ज़िंदगी अजीरन हो गई, ना वो मांग सकता है, ना वो किसी के पास जा सकते। इन्हें एक बेयकीनी की फ़िज़ा है, लोग बिल्कुल घबराए हुए मुल्क की। ये जो चोर आपस में लड़ रहे हैं ना, इसकी तकलीफ़ आवाम को दी जा रही है कि हम लाहौरियों ने कसूर क्या किया कि हमने उसको वोट दिया था नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को हमने सिलेक्ट किया। इसलिए कि आप आए, आप तो महंगाई को ख़त्म करने के लिए आए थे, आप तो लोगों को रोज़गार देने के लिए आए थे। ये क्या करें आप में, फिर दूसरों में क्या फ़र्क है अगर आप लोगों के साथ इतनी जुल्म कर रहे हो? ये कोई तरीका तो नहीं ना कि लोगों को सड़कों पे मजबूर कर, एक सफ़ेदपोश बंदे को आप सड़कों पे ला के उसको भीख मांगने पे मजबूर, खुद तो भिखारी हो, आवाम को भिखारी बनाने की कोशिश करते हो। बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे हैं जो आम आदमी है उसके लिए पहले ही मसाइल बहुत ज़्यादा थे। 2 वक्त की रोटी उसकी कमाना उसका मकसद होता था, और अब मज़ीद मसाइल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये किस तरह से, ये पार्किंग का जो मसला है, इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है? गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें पार्किंग प्लाजे दिए जाए, हमें जगह दिए जाए। इनके पास इतनी जगह, ये जो बार मोची बाग है फारिग पड़ी हुई है, ये बार जो एनको मार्केट सरकारी जगह है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोई 50 साल के लिए इस पर गरीब आवाम को जो नारगली में चाबे लगाते थे उनको दिए, उन्हें आगे वो सेल कर दिए, गैर कानूनी काम किए, उनको ख़त्म किया जाए। यहाँ पार्किंग दिए जाए आवाम को। जब तक पार्किंग नहीं हो गया आवाम के पास, तो फिर सड़कों में कस्टमर का कमर्शियल मार्केट है, गाहक ने भी आने से गाड़ी खड़ी करनी है, हमारे पास जो सेलमैन होते हैं उन्होंने भी अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करनी होती है। जब तक गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं होगी हमारी तरफ, तो ये चीज़ ऐसी होगी। गवर्नमेंट को इंक्रोचमेंट को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? मैं क्या बता सकता हूँ, हमारी तरफ इस टाइम कोई तवज्जो नहीं है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। कोई तवज्जो नहीं। अगर तवज्जो दे रहे हो तो हम आपके साथ इस तरह बात करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी कि आम आदमी किस तरह से कह रहा है, और दुकानदार हजरात, खासकर अगर ताजिरों की बात करें तो ताजिर जो होता है वो किसी भी कौम का वो सरमाया होता है, वो रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, और ये टैक्स पेयर भी हैं। और इन पे जब इस तरह के मसाइल जब पैदा हो जाते हैं इनके लिए, और इनके जो आगे काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनके लिए भी मसाइल मज़ीद बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ये सारा लिंक्ड होता है। ताजिर परेशान होगा, आगे उसके आगे मुलाजमीन होंगे, पूरा सर्कल होता है। एक ताजिर के साथ 100 से 150 लोगों की रोज़ी चल रही है। जब ताजिर परेशान होगा, जिसके 3 दिन बिस्मिल्लाह नहीं होते, उसने 10 मुलाजिम रखे हुए, और 10 मुलाजिमों के साथ आगे फ़ी फैमिली 15 बंदे, 20 बंदे, 4 बंदे, 6 बंदे फैमिली मेम्बर होते हैं। जब ताजिर उनको निकाले, वो तो बेरोज़गार हो जाएंगे। आगे मुल्क में हालात ख़राब है, तो ताजिर की तरफ प्रॉपर तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ख़ास तौर ताजिर को। जिस तरह इन्होंने ये टैक्स लगाए, टैक्स कम कर दे, बिजली के बिल पे लातादार 45 रुपीज़ एक यूनिट कर दिया, उन्होंने 45 रुपये यूनिट कर दिया। इमरान खान के दौर में 18 रुपये यूनिट था। इन्होंने ये आए क्या करने के लिए, किस काम के लिए आए हुए? टैक्स रिलीफ नहीं दिया गया बिजली के बिल? ना जी, ये तो रो रहे, ये बेचारा मजदूर आदमी है, इसके हालात देखे। एक ड्राइवर मैंने अपना ड्राइवर आपके पास खड़ा किया था, उसको 40,000 आया, इसको 41 आया। ये गरीब बंदा, दुकानदारों को तो लाखों के हिसाब से बिल आए हुए हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि लाखों के हिसाब से जो दुकानदारों को बिल आ रहे हैं। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? जाहिद रहो। जाहिद भाई, मुझे ये बताएं कि कितनी देर हो गई आपकी दुकान? तकरीबन कोई 21 साल हो गए। 21 साल हो गए हैं, तो क्या सूरत हाल है इधर ट्रैफिक की? ट्रैफिक की हर जगह पे ट्रैफिक का निज़ाम आपको पता है, जिधर मर्जी चले जाएँ पाकिस्तान के, लाहौर के आप जिस किसी भी एरिया में चले जाएँ, ट्रैफिक तो हर जगह पे फंसी हुई है। ये अंदरून शहर आ जाता है, ये लाजमी बात है, इधर थोड़ा सा और ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, तो ट्रैफिक तो हर जगह पे फंसी होती है। और माशाल्लाह हमारे जो ट्रैफिक वाले होते हैं वो कोई इतना, आप खुद सर्वे करें ना, आप हमारे पे छोड़ें, आप देखें कि शालमी चौक से लेकर आगे रांगमहल चौक तक कितने ट्रैफिक वाले आपको नजर आते हैं। एक भी नहीं है, सिंगल बंदा भी नहीं, सिर्फ सब चौक में खड़े हुए हैं, चौक से अंदर कोई नहीं आता।
जैसे कोई ये कोई गैर इलाका है, ममनुआ इलाका है, यहाँ पर अंदर आना किसी का। तो यहाँ पर वैसे कोई ट्रैफिक वाला नहीं आता। आप खुद देखें ना, मुझे छोड़ दें आप, दुकानदार तो कोई गलत भी बात कर सकता है, सही भी बात कर सकते हैं। आप शालवी चौक से चलें पैदल और रंगमहल चौक तक चले जाएं, कोई एक ट्रैफिक वाला आप मुझे दिखा दीजिएगा कि अभी हम इधर पीछे खड़े हुए थे बाबा कुल्फी वाले के पास, तो उधर भी एक ट्रैफिक वाला खड़ा हुआ था। आगे भी सूरत हाल तो आपके सामने ही रहते, क्योंकि आपने तो इधर ही रहना होता है, आपने तो इधर ही रहना होता है। तो ये बताइए, जो इंतज़ामिया क्या कार्रवाइयाँ करती है इंक्रोचमेंट के खिलाफ? कुछ भी नहीं होता। इंक्रोचमेंट वाले कुछ चक्कर लगाते हैं, एक आधा आ जाते हैं, सामान डाला ट्रक में लेके चले गए, बाहर जाके 500 रुपये लेके वापस कर दिया। तो पैसे लेके फिर सामान वैसे का तो वापस कर देते हैं। अगर वापस ना करें तो एक रेडी वाला जिसका उठाया जाता है वो कितनी दफ़ा रेडी बना सकता है दोबारा? वो उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो रेडी अपना वो दोबारा 5, 10, 15 हज़ार रुपये लगा के रेडी फिर बनाए। या ये जो ठेले हैं, जो स्टैंड हैं, ये आम बंदे हैं, ये अगर इनका एक दफ़ा उठा लिया गया और जब्त हो गया है तो ये तो वो बना ही नहीं सकते दोबारा। ये फ़िलहाल तो इन पर इतना सरमाया तो नहीं होता कि रोज़ वो उठा के ले जाए और रोज़ ये फिर नया ख़रीद के जाके बना दे। वो क्या होता है, 200-400 रुपये दिया गया, 500 फ़ाइन हुआ, वो दे के आ गया। किस तरह से इस निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है? ट्रैफिक के इशू को किस तरह सही किया जा सकता है? पार्किंग के वाले से किस तरह से? पार्किंग दें हमें, ये साथ ही ये डी पॉइंट आगे है, वहाँ पर मोर इतनी गाड़ियाँ नहीं खड़ी होती हो सकती। ये साथ मोची का बाग है पूरा खाली, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। उसको पार्किंग कोई ऐसे आज हमने तो ये देखना है ना, मार्केट के इर्द गिर्द आपको कौन सी ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर कस्टमर आए तो गाड़ी खड़ी कर ले। तो वो ये साथ ही शालमी के सामने मोची का बाग है पूरा, जो कि इस वक्त बिल्कुल वीरान है। वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई एक्टिविटी वहाँ पर नहीं होती सारा दिन ना कोई, क्योंकि इधर घर तो सारे यहाँ से मूव हो गए हुए हैं। कि पहले होता था कि मोची बाग लोग घरों से आते थे, रात को इधर आके बैठ जाते थे, शाम को कोई नहीं बैठता। उसको कोई पार्किंग बनाए, वहाँ पर 1500-2000 गाड़ी खड़ी हो सकती है आराम से। कोई ऐसे जगह इर्द गिर्द देख के वहाँ पर पार्किंग का सिस्टम बनाया जाए और ये शालमी से सारी ट्रैफिक बड़ी गाड़ी को उधर पार्क करें, पैदल अंदर आएँ। जिस तरह कोई लिबर्टी में चले जाएँ या जहाँ गाड़ी के एक पार्किंग, उसके बाद आप सारा पैदल वॉक करें, अंदर आपको रश ख़त्म हो जाएगा आपका। तो मौजूदा टाइम में आप किस तरह से करते हैं कि अगर आपने गाड़ी में आना हो तो किधर पार्क करते हैं? जहाँ जगह मिल जाए आप कहीं भी चले जाएंगे, जिधर आपको जगह मिलनी है आपने गाड़ी पार्क कर देनी है। आप मेरी जगह कोई भी होगा, आप भी जाते हैं, आपने किसी बाज़ार में शॉपिंग के जाते हैं, जहाँ पर आपको जगह मिलती है आप गाड़ी पार्क कर देते हैं वहाँ पर जाके। क्योंकि अब आपने भी तो आज चीज़ ख़रीदनी है ना, परचेज़ करने आए, मार्केट में आए हैं और जगह पार्किंग की वही है, जो रोड है वो पार्किंग भी वही है, चलने का रोड भी वही है, पार्किंग का भी वही जगह है। तो फिर आपकी मजबूरी भी आप भी मजबूर हैं, आप क्या करें? गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे? अब आप अपना आए हैं शालमी में आए हैं तो गाड़ी कहीं ना कहीं तो खड़ी की है ना, पार्किंग में तो नहीं खड़ी करके आए। क्या आप कहेंगे मैं पार्क करके, आपने जहाँ पर आपको जगह मिली आपने भी गाड़ी खड़ी कर दी होनी वहाँ पर और आगे आप अपने काम के लिए निकल आए आगे। तो इसी तरह कोई भी बाजार में आता है तो अपनी गाड़ी जहाँ उसको जगह मिलती है वो खड़ी कर देते हैं। मुझे ये बताए, कारोबारी हालात किस तरह के चल रहे हैं अब दौर? कारोबारी हालात, हर बंदा परेशान है, महंगाई है बहुत ज़्यादा हो चुकी है हर चीज़ के ऊपर। कोई चीज़ आप ले लें, रेट बढ़ते हैं तो 1 सेकंड लगता है रेट बढ़ाने में। कहा जाता है कि जी LME, अब हमारा काम है, वो कहते हैं जी LME का रेट बढ़ गया है, जी कॉपर महंगा हो गया है, मेटल महंगा हो गया है, सिल्वर महंगा हो गया है, तो जी इसको डॉलर महंगा हो गया है, तो जी रेट बढ़ गए हैं। और जिस दिन डॉलर आज अगर 210 का, कल 15 का होता है, कल ही रेट वो और बढ़ जाता है। अब जब डॉलर नीचे आता है तो वही जो मगरमच्छ हैं वो कहते हैं जी कि अभी तो हमारे माल जो ये माल नहीं है तो पोर्ट पे पड़े हुए हैं, ये तो अभी जब आएंगे फिर देखेंगे। कम करना हो तो वो साल लग जाता है और बढ़ाना हो तो वक्त से पहले वो चीज़ बढ़ जाए, उसको रोक दिया जाता है कि जिस कल रेट बढ़ना है तो आज ही बंद कर दो उसकी सेल। तो ये जब तक गवर्नमेंट की रिट कायम नहीं होगी ना तो तब तक आप चीज़ों को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और महंगाई की वजह से आम बंदे की पहुंच से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं हर चीज़। वो बेचारा रोटी के पीछे पड़ा हुआ है, बिलों के पीछे पड़ा हुआ है, फिर बच्चों की फ़ीसों के पीछे पड़ा हुआ है। वो ख़त्म, ये 3 चीज़ें उसकी ख़त्म होंगी तो फिर जाके वो सोचेगा कि यार मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ खरीद लूँ। जब उसकी जेब ये तीनों से ख़त्म हो जाती है तो वो बाजार में से क्या निकल के कोई कपड़ा ख़रीदना है, जूती ख़रीदनी है, कोई मैंने जी आज रंग करवा लेता हूँ, आज मैं कोई एक शूज़ नहीं ख़रीद लेता हूँ जाके। वो चीज़ें इन चीज़ों से अब दूर होता जा रहा है क्योंकि उस पर पैसे नहीं है। बिजली के बिलों में रिलीफ मिला आपको? वो मैंने तो सुना है कि जी वो जो रिलीफ दिया था वो इस महीने वो डबल करके वापस आ रहा है। तो फिर कोई वो चार्जेस डाल रहे हैं, पता नहीं, हमें बिल तो नहीं आया हमें। कुछ लोगों को जिनको आए हैं वो तो कह रहे हैं जी पहले से और बढ़ गया रेट, कुछ नए टैक्स लगा दिए, एक कम किया तो दूसरे 2 लगा दिए गए हैं। पता नहीं, अब देखें, हमें तो नहीं पता इस चीज़ में, अभी अब हमें बिल आए नहीं है। तो अब चौधरी साहब की गवर्नमेंट है, चौधरी परवेज़ लाई साहब ठीक है पंजाब में, और वफाक में शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आज़म। क्या मैसेज देंगे खासकर पार्किंग इंक्रोचमेंट के वाले से, किस तरह बेहतर किया जाए?
पार्किंग अब वफाक ने तो नहीं करना ना, इसको तो लोकल गवर्नमेंट ही करती है ना, हैंडल करती है, इसमें वफाक का तो ताल्लुक नहीं है। बस ऑनेस्टली होके महकमे जब अपना काम करना शुरू कर देंगे तो सारा कुछ ठीक आस्ता आस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब आप किसी का फर्क मार्केट है, मेरा पंखा ही उठा लेते हैं यहाँ से, तो पंखा उठा के ले जाते हैं, तो मुझे अगर वापस नहीं करेंगे तो कल मैं सोचूंगा यार इधर मैं ना रखूँ। आप ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि उसको मेरी ही चीज़ अगर मुझे पता है कि मुझे वापस नहीं होनी है, तो मेरा 8-10 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है, तो मैं इसको दोबारा ये काम ना करूँ। मोटरवे पे चलान होता है ना, लोग डरते हैं मोटरवे पे गाड़ी चलाते हुए कि यार ज़रा सा रॉन्ग साइड पे आए ना तो चलान, क्योंकि वहाँ उन्होंने कर देना है, उन्होंने छोड़ना नहीं है। कोई भी वहाँ पर काम नहीं आता किसी, जब आपको पता है ना कि काम मेरा हो जाना, फिर हम कहते हैं कर लो या कोई गल नहीं देखी जाएगी। वो तो ये देखने वाला साहब है, थोड़ी सख्ती करें, जिस काम में भी करेंगे वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जब रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा इम्प्लीमेंट किया जाएगा और अवाम को खौफ होगा, डर होगा कि हमारी चीज़ वापस नहीं मिलेगी, फिर ही हमें सूरत बेहतर नज़र आएगी। और आगे चलते हैं, फिर आगे भी आपको सूरत दिखाएं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मियां सुहेल है और मैं समनाबाद में रहता हूँ। समनाबाद में रहते हैं। इधर किस सिलसिले में आमद हुई? इधर बस शॉपिंग के लिए आए थे, थोड़ी सी घर की चीज़ें चाहिए थी तो उसके लिए हम आए थे। कितनी देर बाद इधर का चक्कर लगता रहता है? ये चक्कर हम यहाँ दुकानदार तो है नहीं, हाउस होल्ड की शॉपिंग करनी होती है तो कभी 6 महीने बाद, साल बाद आ जाते हैं। तो इधर पार्किंग का निज़ाम किस तरह का लगा और इंक्रोचमेंट वगैरह? पार्किंग का निज़ाम ये है कि हम जब छोटे होते थे ना तो उस वक्त से लेके इसी तरह ही है, इसी तरह ही है, आज तक इसी तरह ही है। मेरी उम्र 65 हो गई है तो मैं देख रहा हूँ इधर है, ये पैसे लेते हैं टाउनों वाले तो कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, फिर वैसे का वैसे। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, मैं छोटा होता था, मेरी 65 ईयर उम्र हो गई है और मैं उस वक्त से देख रहा हूँ यही हाल है। ये कभी सही नहीं हो सकता, कभी नहीं सही नहीं हो सकता जब तक ये शालमी का जो है ना ये सेटअप किसी दूसरी जगह ना जाए, उस वक्त तक बहुत मुश्किल है। पीछे एक पार्किंग बनी है, कोई पार्किंग को लिफ्ट ही नहीं कराता। किधर? वो एंड पे जाके ना एक पार्किंग बनी है, लोग उतने ऊपर जाने से कतराते हैं। ये जो माहौल है, ये कोई बीमार है या कोई कुछ है, ये इसी तरह ही है, इसी तरह। हाँ, बाकी इमरान खान के मतलब इमरान साहब का वक़्त हमें याद आता है कि इमरान खान के टाइम पे डॉलर भी सस्ता था और चीज़ें भी सस्ती थी। उसके बाद जब ये अभी डॉलर भी सस्ता हो गया, लेकिन ये दुकानदार अपनी कीमतें कम नहीं कर रहे। डॉलर की 25-30 रुपए नीचे आ गया, लेकिन इनके रेट नीचे नहीं आते। वल्लाह आलम अब माल पड़ा है या नहीं पड़ा, हम तो मुतासर हो रहे हैं। जब रेट बढ़ा था तो रात को 12 बजे सुबह बढ़ा दिया था कि भाई जी ये चीज़ इतने की है, ये इतने की है। अब जो 25-30 डॉलर कम आया है तो उतनी चीज़ें हैं, कौन आगे पूछेगा भाई ये पंखा कितने का है, ये हार कितने का है, ये कोई नहीं पूछेगा। ये आउट ऑफ कंट्रोल कंट्री है, 2 नंबर जिसको कंट्री कहते हैं, ये वो है। आप लोग किस तरह के? चले मुझे ये बताएं, पंजाब में गवर्नमेंट है वो चौधरी साहब की है, चलो आपने कहा माशाल्लाह आपकी उम्र भी 65 वर्ष हो गई है, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, तजर्बाकार इंसान हो जाता है इतनी देर में, और किस तरह से आपको लगता है कि चौधरी साहब इस मसले को हल कर सकते? चौधरी साहब जो है ना वो बेहतर है, एक ईमानदार है। उसकी जो 1122 जो उन्होंने दी थी सहूलत, उसको लोग अभी भी याद करते हैं। चौधरी साहब कोई दिहाड़ीबाज नहीं है, कोई पैसे पूसे खाने वाले नहीं हैं, लेकिन इन बेहतर है। अच्छा, बेहतर है। और इमरान खान उससे बेहतर है, इमरान खान उससे बेहतर। इमरान खान पे हमें कुछ नहीं देता, लेकिन उसके एक तायद करते हैं उसकी बातों के, उसकी चीज़ों पे। चले आप तारीफ कर रहे हैं खान साहब की, खान साहब जिंदाबाद, खान साहब, इमरान खान सुन लिया। चलो ये मेरी बात सुन, 10 बंदे इकट्ठे करेगा। चले मुझे ये बताएं, देख रहे हैं सारे लोग देख रहे हैं आपको शौक से, मुझे ये बताएं खान साहब की कौन कौन सी आदत आपको अच्छी लगती हैं, कौन कौन सी खूबियाँ अच्छी लगती हैं? खान साहब की एक तो उन्होंने गलत बात नहीं बोलनी, झूठ नहीं बोलना, फ्रॉडबाजी नहीं करनी, कमीशन नहीं लेनी, सरिये से सिरमट से सरिये से इन्होंने कमीशन नहीं लेनी। उन्होंने हमें क्या मिलता है, हम अपने हाथों से कमाते हैं, हमने अपने हाथों से कमाना है, रोटी खानी है। हैं जी भाई जी, हमें कुछ नहीं देता है इमरान, लेकिन ये एक आवाज़ उठाऊंगा तो 10 आदमी इकट्ठे होंगे, कुछ नहीं देता इनको वो, लेकिन सिर्फ ईमान है। हम उस पर तायद करते हैं, उसकी बातों पे। अगर कहें तो फिर नारा लगा दो, इमरान हाँ।
जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी, आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? जाहिद अब्बास। जाहिद भाई क्या काम करते हैं? मैं इधर डेकोरेशन की शॉप है एम इजाज़ गिफ्ट सेंटर, वहाँ पे तकरीबन 18-19 साल से जॉब करता हूँ। 18-19 साल से काम कर रहे हैं? इधर ही कर रहे हैं। तो इधर पार्किंग का निज़ाम कैसा है? पार्किंग का निज़ाम बेहतर नहीं है। जो भी कस्टमर बाहर से आते हैं उन्हें गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती। यहाँ पे जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं ये दुकानदारों की अपनी गाड़ियाँ हैं, उन्होंने तो ज़ाहिरी बात है इधर ही खड़ी करनी है। पार्किंग का निज़ाम इधर उनके लिए भी पार्किंग नहीं है, उनके लिए देखिए जी, कहने का मतलब है कि अगर ये जो बरामदों में पट्टे वगैरह लगाए हुए हैं उनसे सारे दुकानदार आगे से पैसे लेते हैं, ठीक है, ये ख़त्म किए जाए, ठीक है। पार्किंग का निज़ाम बड़ा बेहतर हुआ था इमरान खान के दौर में, ये इन्होंने सारे बरामदों में जितने भी दुकानदारियाँ लगी हुई हैं ये सारी उठवा दी थी, ठीक है, उठा दी थी। लेकिन उठा दी? हाँ उठा दी थी। तो दोबारा कैसे? दोबारा फिर से आ गई हैं, दोबारा फिर से लग गई हैं। पार्किंग का निज़ाम फिर उधर का उधर ही रह गया है, कोई उस पर इतना काम नहीं हुआ। जब ये इमरान खान साहब आए हैं, ये पीछे ये तकरीबन किसी की दुकान 2 फीट आगे थी, किसी की दुकान 3 फुट आगे थी, जो कागज़ों में जो था बरामदा की इतना बरामदा होना चाहिए उससे भी आगे थी। जी बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और शहरियों की हमने आपसे बात भी करवाई, दुकानदारों की बात करवाई, ताजिरों की बात करवाई, और सब ने अपने सामने ये सूरत हाल जो थी आपके सामने बयान की, और आपने मुलाहिज़ा की कि किस तरह से यहाँ पे जो है तजावज़ात कायम है और पार्किंग की जो है वो काफ़ी ज़्यादा इशू है, और जिसकी वजह से हम देखते हैं ट्रैफिक काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। अब ये ज़िला इंतज़ामिया है वो अगर कार्रवाई करेगी तो हम देखेंगे ये हालात बदलेंगे, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डी चौक में आगे पार्किंग प्लाजा और पीछे एक पार्किंग उधर सेटअप बनाया गया जहाँ पे दुकानदार ज़्यादा पार्किंग कर लेते हैं, लेकिन अमूमन यहाँ पे शालम मार्केट का जो भी रुख करता है तो ये मिनटों का सफ़र घंटों में बन जाता है, और ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होना ये मामूल बन गया हुआ है ये शालम मार्केट का। और अब ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो कार्रवाई करे और ये क्रैकडाउन करे, इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स को चाहिए, और जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, मुतलका इदारे हैं, वो अपनी कार्रवाई करें ताकि जो शहरी हैं उनको रिलीफ दिया जाए। दूसरी जानिब शहरियों ने ये हुकूमत आला से भी अपील की है कि जो दीगर जो मसाइल हैं, जो महंगाई और दीगर टैक्सेस वगैरह, उसमें भी आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। आम आदमी से रिलीफ के वादे तो किए जाते हैं लेकिन वो आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे या फिर नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से सूरत हाल इस तरह की होती है कि हर बंदा अपना बिल लेकर सामने आ जाता है और कहता है कि इतना टैक्स लगा दिया गया, आयद कर दिया गया, और वो इतना बियर करने की सकत नहीं रखता। और जब तक इस तरह के मसले हल नहीं होंगे तो हम नहीं देखेंगे कि सिचुएशन बेहतर होगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।